नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जिस चीजों की हम लोगों को काफी वेट था, जिन चीजों के लिए हम लोग काफी परेशान थे, एसएससी जीडी, जिसमें एग्जाम कब होगा, फॉर्म कब फिलअप होगा, ये सारा इंफॉर्मेशन 24 नवंबर को हम लोगों को आ चुका है। हम लोग ये समझ चुके हैं, जान चुके हैं, देख चुके हैं कि हमारा एग्जाम कब होगा, हमारे एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक, कितना दिन कितने टॉपिक रहने वाले हैं, हमारी तैयारी के लिए कितना समय बचा हुआ है, हमको फिजिकल की तैयारी करने के लिए कितना समय मिलेगा, कौन से डिपार्टमेंट में कितना पोस्ट है, हमारी टोटल वैकेंसी कितनी है, सारे इंफॉर्मेशन हम लोगों को आ चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो काफी ज्यादा परेशान थे कि सर एसएससी जीडी की एग्जाम कब होगी, एसएससी जीडी का एग्जाम कैसे होगा, एसएससी जीडी में हमको कैसे पढ़ना चाहिए। तो आज हम लोग मिलेंगे, हम हमारे चहेते, आपके चहेते, मैं मिलाऊंगा एक ऐसे अनुभवी व्यक्ति से जो अपने एसएससी जीडी का एक बहुत ही खासा अनुभव रखते हैं कि एसएससी जीडी के अंदर स्टूडेंट कैसे सिलेक्ट हो सकते हैं, उनको कैसे पढ़ना चाहिए। उससे पहले मैं एक छोटा सा इंफॉर्मेशन थोड़ा देर आपको दिखा दूं कि एसएससी जीडी के अंदर हम लोगों का, ये आप जानते हैं कि 24 नवंबर से हम लोगों का फॉर्म फिलअप डेट स्टार्ट हो चुका है। हमारी फी अलग अलग जो भी है, जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एसटी, एससी, आप देख लीजिए, महिला है तो उनके लिए देख लीजिए, ये सारा इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास है। हम लोगों का जो लास्ट डेट है वह है 31 दिसंबर, यानी जो अभी हम लोगों का नवंबर जस्ट एंड हो रहा है, दिसंबर बिगिनिंग हो रहा है, पूरा दिसंबर हमारे पास टाइम है फॉर्म फिलअप करने का। लेकिन अब ऐसा नहीं सोचिएगा अच्छा दिसंबर तक ना है, आराम से सोच लेंगे, क्या इतनी जल्दबाजी है, नहीं। जितना लेट हम सोचेंगे कि फॉर्म भरे, उतना ही लेट हम स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी, उतना ही लेट हम स्टार्ट करेंगे अपना प्लानिंग। हम लोगों को अपनी चीजों को कैलकुलेट करना है, सोचना है, 100% ये देखना है कि हमारी जितनी जल्दी प्लानिंग स्टार्ट हो जाए, हमारी जितनी जल्दी स्टडी शुरू हो जाए, उतना ही जल्दी हम लोगों का ये पार्ट है। अब जरा देखिए इस पार्ट को कि इसमें हम लोगों का जो एग्जामिनेशन डेट जो सबसे ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा एग्जामिनेशन डेट का हम लोगों का यहां पे लिखा हुआ है कि 20 फरवरी से हम लोगों के पास एग्जाम शुरू होगा। तो 20 फरवरी हम लोगों के लिए कितना ज्यादा समय है, 20 फरवरी तक के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास पूरा दिसंबर है, पूरा जनवरी है और आधा फरवरी है। इसमें कितना दिन हमको पढ़ना है, कितना दिन प्रैक्टिस करना है, कितना दिन प्रीवियस क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करना है, ये सारा इंफॉर्मेशन हम लोग जब बस थोड़ी ही देर में जानेंगे कि हम लोगों के पास क्या है। जैसे आप देख लीजिए, मैंने ये लिखा है, लेकिन ये सारे लोग जानते भी होंगे कि हम लोगों की जो हाइट है वो हाइट कितनी होनी चाहिए। तो हम लोगों का मेल कैटेगरी में जनरल, ओबीसी और एससी के लिए 170 मीटर हाइट होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 170 मीटर नहीं, 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और हम लोगों का ये सब तो सबका बना ही रहता है, लेकिन जो एसटी हैं उनके लिए थोड़ी सी यहाँ पे फ्रीडम होती है कि हम लोग की हाइट अगर 162 है तो भी हम लोग कर सकते हैं। निश्चित तौर पे हम लोगों का ये सेक्शन होगा। और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो फीमेल कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट के लिए थोड़ी सी राहत होती है। फीमेल कैंडिडेट जो गर्ल्स हैं, जो फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, जिनकी एज 18 से 24 साल के बीच में है, वो सारे लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जिनकी हाइट 157 मीटर है। और ये 157 मीटर नो डाउट बहुत सफिशियंट है। आपकी प्लानिंग, कोई हाइट कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें यह भी दिया हुआ है कि 5 किलोमीटर में हम लोगों को 5 किलोमीटर 24 मिनट में हम लोगों को दौड़ना है, रन करना है। और यहां पे भी फीमेल के लिए भी हम लोगों का कुछ ऐसे ही है। अब देखिएगा कि हम लोगों की, मैंने कहा कि ये सब सारी बातें आप जानते थे। महत्वपूर्ण ये था कि हम लोगों की जो क्लास है, जो हम लोगों को टाइम मिला हुआ पढ़ने के लिए, वो टाइम हम लोगों को 20 फरवरी तक है। तो अभी हम लोगों का बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि लास्ट टाइम बहुत पहले से स्टार्ट कर लिए हैं, जब से नोटिफिकेशन आया तब से स्टार्ट कर लिए हैं। हम लोगों को अपनी अब इस प्लानिंग का, जो अब अगर पहले से नहीं तैयार कर रहे थे, अपने आप को पहले से अपने आप को नहीं बनाए हुए हैं, उन्होंने सोचा नहीं था कि एसएससी जीडी की वैकेंसी इतनी जल्दी आ जाएगी, तो उनको अपनी प्लानिंग कैसे सेट करनी चाहिए, उनको अपनी पढ़ने का तरीका, पढ़ने का शेड्यूल कैसे तय करना चाहिए। तो चलिए हम लोग जानेंगे
हमारे चहेते, आपके चहेते अविनाश सर से। अविनाश सर, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार सर। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि एसएससी जीडी के अंदर अपने आप को बनाना चाहते हैं, एसएससी जीडी में अपना जॉब 100% सिक्योर करना चाहते हैं। नोटिफिकेशन बहुत सारे स्टूडेंट पहले क्लियर नहीं थे कि कब तक एग्जाम होगा, कितनी वैकेंसियां होंगी, लेकिन अब ये सब कुछ क्लियर हो चुका है। तो हमारे पास पूरा जनवरी, पूरा दिसंबर और फरवरी में क्वेश्चन बचा हुआ है। तो स्टूडेंट को कैसे पढ़ना चाहिए, किन चीजों के ऊपर, चूंकि सब्जेक्ट की बात की जाए तो इसके अंदर हम लोगों का रीजनिंग 20 क्वेश्चन रहेगा, हम लोगों का जीएस 20 क्वेश्चन रहेगा, हम लोगों का जनरल मैथ 20 क्वेश्चन रहेगा, और उसके अलावा हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल है, जहां पे 20-20 क्वेश्चन जो चाहे हम चूज कर सकते हैं। ज्यादातर लोग हिंदी प्रेफर करते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना होगा कि हमारे जो स्टूडेंट जो अभी तक प्लानिंग नहीं बनाए हुए हैं, जो कहीं भी ज्वाइन नहीं किए हुए हैं कि हमको कैसे पढ़ना चाहिए, उनको किस तरह की अपनी योजना बनानी चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, क्या उनके लिए कोचिंग पढ़ना, कहीं से क्लास करना यूजफुल होगा कि नहीं होगा, इन सब चीजों के ऊपर जरा सर गाइड करेंगे, क्योंकि बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो एक बात सर मैं कहना चाहूंगा पहले बच्चों को कि आप लोगों के लिए जैसे हर साल आता है एसएससी जीडी, इस साल भी बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसीज लेकर के आया है। जो भी अलर्ट हैं, जो भी इंटरेस्टेड हैं, जो भी सीरियस हैं, वो अभी से लग जाएं बिना विलंब किए हुए। और रही जहां तक की गाइडलाइन की बात है सर, तो मेरा ऐसा मानना है पर्सनल कि जब तक कोई गाइडलाइन नहीं मौजूद हो आपके पास, तो आप किसी भी काम को कर तो सकते हैं, लेकिन या तो समय ज़्यादा लग जाएगा, या तो अच्छे तरीके से हो नहीं पाएगा, और नहीं तो दोनों में से कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसा मेरा मानना है सर। निश्चित तौर पे तो सर, एक गाइडलाइन तो होना बहुत जरूरी होता है। अब बात यह है कि हम क्यों, करतार क्यों। जी तो बिल्कुल सर मैं, हमारे बच्चे जानते भी हैं, और हम लोग आज से नहीं सर, हमारा नाम ही रिजल्ट मेकर होता है सर। हमारा बिल्कुल सर, नाम बिल्कुल सर, रिजल्ट बिल्कुल मेकर है, बिल्कुल, और ये करतार हम कोचिंग लोग खुद सेंटर। नहीं लिए, हमारे बच्चों ने दिया है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो निश्चित तौर पे ये रिजल्ट के मामले में तो जैसा आपने कहा कि पिछले कई सालों से, पिछले 27 सालों से प्रतिवर्ष हजारों बच्चे अलग अलग गवर्नमेंट जॉब के अंदर जाते हैं, जी बिल्कुल। और ये रिजल्ट निश्चित तौर पे वैसे स्टूडेंटों की ही हो पाती है, क्योंकि कोचिंग या कोई टीचर सबके लिए इक्वल है, लेकिन कोई स्टूडेंट हमारी बातों को किस तरीके से लेता है, किस तरीके से सोचता है, उनका रिजल्ट उन चीजों पे डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से आप निश्चित तौर पे आप इनको बता पाएंगे कि मैं इनको सर एक एग्जांपल से बताना चाहूंगा कि जो जैसे सर लोग डॉक्टर बनते हैं, तो पढ़ाई तो एक ही कॉलेज से सबने करा होता है, लेकिन कोई बहुत ऊंचे पोस्ट तक जाते हैं, कोई नीचे तक ही रह जाते हैं। इसी तरह से हर लड़के में अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरह का एफिशिएंसी, अलग अलग डिग्री का एफिशिएंसी होता है, अपनी क्षमता होती है, इंटेलिजेंसी होती है। लेकिन सर बात क्या है कि एक बच्चे को अगर 100 रुपया दे करके बाजार भेजा जाए, तो वो क्या खरीदे क्या नहीं खरीदे, कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, ये उसको आइडिया नहीं होगा। एग्जैक्टली यही एग्जाम्पल इन बच्चों पे सेट होता है, क्योंकि उन्हें सही इंफॉर्मेशन होती नहीं है। अब होता क्या है सर, वैकेंसी आ गई, वैकेंसी का पहले नोटिफिकेशन आया सर, नोटिफिकेशन से पहले इंटीमेशन दिया हुआ था। आप अगर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि इंटीमेशन आने और वैकेंसी रिलीज करने के बीच में हजारों प्रकाशन की, पब्लिकेशन की बुक्स मार्केट में आ चुकी। निश्चित तौर पे सर उलझने बढ़ जाती हैं। अब सर आप बताइए कि अगर सच में रिसर्च करके बुक पब्लिश किया जा रहा है, तो इतना जल्दी कौन सा रिसर्च सेंटर खुला हुआ है कि लाखों पब्लिकेशन के जो ओनर हैं या जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो मार्केट में बुक ले आए। मैं किन्हीं के ऊपर ब्लेम नहीं, बस अपना एक बात रख रहा हूं। ऐसा संभव है, हो सकता है कि रातों रात वो रिसर्च कर लिए होंगे, मैं किसी को निगेट नहीं कर रहा हूं सर, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो लोड्स ऑफ बुक्स है, ओशन ऑफ बुक्स, समुद्र जो बाजार में मिलता है बच्चों को, उसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि कौन सा ले कौन सा नहीं ले। अब सर हमारे यहाँ क्या है, हम सर ऐसा तो है नहीं कि बाजार में पब्लिकेशन हमारा जा रहा है,
हमारे यहाँ मैं बच्चों को बताना चाहूंगा और आपके माध्यम से कन्वे करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ हर एग्जाम का रिसर्च लेवल पे अलग टीम होती है, जो हमारे यहाँ के बच्चे जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जिस दिन से इंटीमेशन आया है सर, हम लोग उसके पीछे लगे हुए, सारे एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के स्टैंडर्ड्स को और बच्चों के लेवल को देखते हुए 0 टू हाईएस्ट लेवल तक का हमारे पास क्वेश्चन का पैकेज तैयार किया जाता है, एंड दैट इज ऑल्सो फ्रेश है। ऐसा नहीं है कि पाइल ऑफ क्वेश्चंस रखा हुआ है, उसी में से हाँ जी इतना निकाल के छाप दो। तो हमारे यहाँ का जो स्ट्रक्चर है सर, वो हमें यूनिक बनाता है। हम सर रिजल्ट पे फोकस करते हैं, हम पीएचडी पे फोकस नहीं करते हैं। अब पता चला कि सर मैथ्स पढ़ाया जा रहा है, जनरल मैथ्स पढ़ाया जा रहा है, तो हमारे सर की इतनी मैच्योरिटी और इतनी एक्सपीरियंस है कि उनको पता है कि कौन सा पॉइंट कहाँ तक ले जाके छोड़ना है, जो बच्चों को पता नहीं होता है सर। वो बनाने लगते हैं सवाल को, तो फिर हायर लेवल तक बढ़ते चले जाते हैं। मैं बच्चों को कहूंगा कि भाइयों, आप रिजल्ट लो। आप एसएससी जीडी की अगर तैयारी कर रहे हो तो आप एसएससी जीडी के हिसाब से पढ़ो। पीएचडी करने का बहुत टाइम है, एक बार नौकरी ले लेते हैं, सबको खुश कर देते हैं, अपनी कमाई पे पीएचडी करेंगे। ये बहुत सही बात सर ने कही कि हम लोगों की उलझने काफी ज्यादा होती हैं कि हमको पढ़ना क्या। जैसे आया, आप प्रीवियस ईयर लेने भाग गए, आप मॉडल सेट लेने भाग गए, आप चैप्टर वाइज बुक खरीद रहे हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस बना रहे हैं, आप तो पूरी तरह से उलझ जाएंगे। हमारे पास 80 दिन का तकरीबन टाइम है, इवन 80 दिन से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 80 दिन का ये टाइम है। और ये 80 दिन हम लोग एक एक दिन अगर सही तरीके से यूज कर लें तो 80 दिन में हम लोग वो 80 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, 80 क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। अगर एक दिन में एक क्वेश्चन की भी बारी आई, एक क्वेश्चन भी हम लोग सीख गए, तो ये 80 दिन हम लोगों का काम दे देंगे। निश्चित तौर पे आपने जैसा कहा कि सर हजारों स्टूडेंट निश्चित तौर पे सफल होते हैं। एसएससी जीडी में करतार कोचिंग से पिछले साल 50 से ज्यादा स्टूडेंट सफल हुए हैं। हो सकता है कुछ लोगों को ये अतिशयोक्ति लगे। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, मैं एक ऐड करना चाहूंगा सर, कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसका ये डेटा है। बहुत सारे ऐसे भाई हैं, मैं कुछ ऐसा नहीं कर रहा हूँ, वो हो सकता है बिजी हो जाते हो, जो रिजल्ट हमारे पास नहीं आ पाता है वो भी इसमें है। निश्चित निश्चित निश्चित, ये बात सही सर ने कही कि हमारे पास जो डेटा रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट है जो इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं, ये उनका भी रिजल्ट हुआ रहता है। लेकिन ये ऐसे डेटा है जो हमारे पास है कि इतने स्टूडेंट हम लोगों के यहाँ से सफल हुए। और ये एक एग्जाम नहीं है, आप किसी भी एग्जाम को उठा के देख लीजिए, आपको करतार कोचिंग से रिजल्ट हुआ है। और मैंने कहा कि करतार कोचिंग से रिजल्ट हुआ है, इसमें कोचिंग का क्या योगदान है? तो कोचिंग की योगदान यही है कि उन्होंने आपको प्रॉपर तरीके से गाइड किया है। आपका क्या योगदान है? तो आपका योगदान यह है कि मेरे द्वारा बोली गई बातों को, मेरे द्वारा समझाए गए मार्ग को, मेरे द्वारा बताए गए प्रोसेस को आपने कैसे सुना है, आपने कैसे देखा है, आपने कैसे समझा है। अगर ये आप सही तरीके से कर पाए तो निश्चित तौर पे भी आपका रिजल्ट हो सकता है। और ये 26,000 से ज्यादा वैकेंसी हम लोगों के पास जो दिखी एसएससी जीडी की, उसकी तैयारी करतार कोचिंग में हम लोगों का लास्ट वीक में स्टार्ट हुआ है। आप निश्चित तौर पे इसे ज्वाइन कर सकते हैं और ये काफी कम फी है। हमारा ऑनलाइन डिजिटल लाइव ऐप है, वहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं मात्र 499 रुपया में। करतार डिजिटल लाइव ऐप है, आप प्ले स्टोर से जाइए, बिल्कुल प्ले स्टोर में जाके आप वहां से करतार डिजिटल लाइव ऐप को, आप डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा इसका लिंक, वहां से डाउनलोड करके आप अलग अलग कोर्स परचेज कर सकते हैं। एसएससी जीडी की कोर्स हम लोगों को पिछले 2-3 वीक से चल रही है, जहां पे आप अभी जस्ट बिगिनिंग है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप सारे वो टॉपिक, सारे वो कैलकुलेशंस, सारे वो प्रोसेस देख सकते हैं जो आपके एग्जाम में काम आने वाला है। तो निश्चित तौर पे सर मैं चाहूंगा कि आप बच्चों को अगर कुछ स्पेशल कुछ कहना चाहते हैं कि उनके, कहूंगा कि बच्चों, मार्केट में जो कंफ्यूजन फैला हुआ है उससे बचो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं मार्केट में जिनका काम होता है दूसरों को कंफ्यूज करना। वो आधी अधूरी जानकारी इतनी कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे कि आपको लगेगा कि नहीं ये सच बोल रहा है, बाकी गलत बोल रहा है। मिस इन्फॉर्मेशन से बचो। जो लोग टारगेटेड हैं, जो लोग अपना माइंडसेट किए हुए हैं कि नहीं मुझे एसएससी जीडी लेना है, आप यहाँ पे आओ, हमारी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी। और आप फोकस करो अपने रिजल्ट के ऊपर। मार्केट में मिस इन्फॉर्मेशन भरा हुआ है, उससे बचिए। मार्केट में बहुत सारा कचरा बह रहा है, उससे बचिए। और जो एक रिफाइंड स्ट्रक्चर होता है,
आपको पता चलेगा कि क्या पढ़ें, और इससे भी जरूरी बात कि क्या नहीं पढ़ें, कितना पढ़ें, ये सारा स्ट्रक्चराइज तरीके से आपको बताया जाएगा। और ऑफ कोर्स सारी क्लासेस इन डिटेल ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट आर अवेलेबल ऑन आवर करतार डिजिटल लाइव ऐप, सो प्लीज डाउनलोड इट फ्रॉम द प्ले स्टोर एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन टुडे इटसेल्फ। तो बिल्कुल हम लोग फिर दूसरे वीडियो में मिलेंगे। अगर किसी तरह की किसी की कन्फ्यूजन होगी, जो मुझे कॉल करके आप बताते हैं, मैसेज करके बताते हैं, और मुझे लगता है कि इस बात पे एक वीडियो बनानी चाहिए, इनका हम लोगों का समस्या का समाधान करना चाहिए, तो जरूर मैं वापस मिलूंगा। लेकिन आप लेट नहीं करें, अभी ज्वाइन करें करतार कोचिंग सेंटर। निश्चित तौर पे आपकी सफलता एक कदम आपकी ओर आएगी, यदि आप प्रॉपर तरीके से अपनी प्लानिंग सेट करते हैं, और उसमें सहयोग देगा करतार कोचिंग सेंटर। मेरी तरफ से जय हिंद, सर की तरफ से भी